आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम गुजरात राज्य के राजकोट जिले की दहिसरा तहसील में पहुंची है। यहाँ हमें एक गरीब और संघर्षशील व्यक्ति केशु भाई साडमिया मिले। केशु भाई मुंह पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण वे अब काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वे मांग कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे रहते हैं, जिनके लिए वे हर दिन हिम्मत से खड़े होते हैं। वे एक साधारण से घर में रहते हैं, जहां सुविधाओं की बहुत कमी है, लेकिन परिवार का प्यार और साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कठिन हालातों में भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायियों ने आगे आकर इस परिवार की मदद की और राशन व आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई। इस सहायता से न केवल उनके घर में भोजन पहुंचा, बल्कि उनके दिल में भी नई उम्मीद जगी। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा न सोए, और यही सेवा केशु भाई के परिवार तक पहुंचकर इंसानियत की सच्ची मिसाल बन गई। इनकी कहानी समाज को यह सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें किसी की पीड़ा दूर की जाए। नमस्कार मित्रों, एससी न्यूज की टीम आज गुजरात राज्य के राजकोट शहर में पहुंची है, जहां एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दहिसरा। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत एक गरीब परिवार को ढूंढा गया है, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें उनको राशन सामग्री वितरण करेंगे और उनकी जो अभी जो चल रही है उनकी घर की परेशानियां, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको आगे से बताएं। दर्शकों, ये जो आप घर देख रहे हो, ये केशु भाई जी का घर है। आपको अंदर से भी बताते हैं कि इनका घर कैसा है और कैसे है। जैसे आइए आप अंदर आइए। हम थोड़े से घर के ऊपर आए हैं। आप ऊपर जैसे देखोगे तो इसके ऊपर ओनली फॉर तिरपाल से ढक रखा है। साइड में दूसरी कोई बाथरूम की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप साइड में मेरे पीछे देख सकते हो, बर्तन के लिए जो रख रखा है, उनके हिसाब से कोई वैसी व्यवस्था भी नहीं है जो इनको आगे और कर सकें। आप थोड़ा आपको घर के अंदर भी लेके चलते हैं। आप आइए। ये इनके घर की व्यवस्था है, आप देख सकते हो कैसा है। ऊपर देखोगे आप, कोई बारिश के पानी के हिसाब से थोड़ा बहुत ढक रखा है, और ऊपर पूरा खुला ही है, तिरपाल से ढक रखा है। कोई खास व्यवस्था नहीं है। नीचे आप देखोगे, नीचे भी आप देख सकते हो कैसे इनकी रहने की व्यवस्था है। इसमें पूरा परिवार रहता है। ये 3 लड़के हैं, केशु भाई और उनकी पत्नी जी। और आप साइड में देखोगे खाना बनाने के जो एक देसी तरीके से अपने चूल्हा होता है, उसी हिसाब से बना रखा है। मित्रों, हमारे साथ जो घर के मुखिया हैं केशु राम जी, वो हमारे साथ खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नमस्कार केशु राम जी, जो अभी आपके परिवार की जो अभी स्थिति है, ठीक है, तो कैसी आपकी स्थिति अभी चल रही है? ठीक नहीं चल रही है। गाँववासी हम शिक्षा मांग के बच्चे गुजारण करते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी है? बीमारी कैंसर मुझे। कैंसर होया? कब से आपको ये कैंसर है? 7 वर्ष से गया सर। बराबर। तो कैंसर हुआ, इसकी आपको कोई इलाज चल रही है? 7 वर्ष पहला कैंसर ऑपरेशन थયું, પછી હું દવા પૈસાના કારણે દવા લેવા ન જઈ શક્યો. એટલે મુझे થોડા લીખું આવે, પણ મારી ઘરની પરિસ્થિતિ કેમ જાઉં કે પાવાગઢ વાળું દવાખાનું છે, इसमें लगता है 3000 रुपया लगता है भाड़ा, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो इसमें बाकी आपके जो आपको ये कैंसर है, कैंसर से आपकी दवाई भी अभी बंद कर रखी है आपने पैसों के कारण। तो आप हमें अभी आपका गुजारा कैसा चल रहा है? कैसा चलता नहीं है, उससे काम होता नहीं है।
એટલે આ ભાઈ વચ્ચે લોકો ભિક્ષા માંગते ગામવાળામાંથી લઈ આવે સહાયમાં તો આમ ગુજારણ કરते हैं। बराबर। गाँव लोग के वाला गाँव लोग है ना इसमें सहायता मिलती है, दूसरे के पास नहीं मिलती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी जो परिस्थिति कैसी है और इनकी मतलब इनको 3-4 साल से कैंसर भी रहा है, अभी तक इनका सही नहीं हुआ और इनका इलाज भी चल रहा है। तो अब आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री वितरण करना है, हम उनसे बात करेंगे, बताएंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय हैं जो एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री वितरण करना है, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सच साहिब। क्या नाम है आपका? केदारदास। केदारदास जी, आप हमें बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम द्वारा जो ये राशन सामग्री आई हुई है, तो इसमें क्या क्या राशन सामग्री है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी मतलब निर्धन लोग हैं जो कमा नहीं सकते हैं और जो इनका पालन पोषण नहीं होता, तो उनके लिए हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा चालू की है सामग्री में। इसके तहत हमारे गुरुजी ने परिवार के लिए 25 किलो आटा दिया है और 5 किलो ये प्याज दिया है और 5 किलो आलू दिया है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और आधा किलो सर्फ है कपड़े धोने का और 1 किलो साबुन है और अचार का डिब्बा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सरसों का तेल है, ये टाटा नमक, टाटा चाय है और हरी मूंग दाल है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ओली हल्दी है, साबुन है, लाल मिर्च है, जीरा है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, चना काले चने है, टाटा नमक है, सूखा दूध है और बच्चों के लिए जो कपड़े वगैरह पहनने के लिए चाहिए, चारों के लिए कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े है, 4 जोड़ी चंपल है और गैस का चूल्हा है और गैस का सिलेंडर जो दिया है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। तो केदारदास जी, आप हमें बताइए कि इनको जब राशन ये पूरा हो जाएगा, फिर इनको वापस मंगवाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो इनके पास जितना भी राशन सामग्री अगर पूरी हो जाएंगी, उनको 15 दिन 20 दिन चाहे महीना लगेगा। ये सामग्री पूरी होने के बाद में हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो कार्ड होता है राशन सामग्री के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, ये नंबर पे जो ये फ़ोन करेंगे तो वो सारा सामान इनके घर बैठे निःशुल्क दिया जाएगा यहाँ पे आके। तो मित्रों, हमारे साथ और केशु भाई के पड़ोसी गाँव के भी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शो नाम है सर? मेरा नाम है वल्लभ भाई। केशव भाई हैं। इनको आज संत रामपाल जी महाराज की मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे संत रामपाल जी महाराज, इनको राशन सामग्री दी जा रही है, ठीक है? तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? मैं एक गांव वाला पड़ोसी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो अन्नपूर्णा मुहिम से जो केशव भाई को राशन मिला है, इनसे एक गरीब परिवार है, उनका घर खाना पीना इन्हें सब कुछ मिल गया, तो मैं भी आनंद पाता हूँ और ये लोग भी खूब आनंद पाएगा। बराबर। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद, आभार। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि जो दहीसरा में केशव भाई को संत रामपाल जी की मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री दी गई। ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय ढूंढ रहे हैं जो कि नहीं कोई मतलब काम कर सकता, कोई बीमारी से ग्रसित है। इनको एक संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत इनको जो खाद्य सामग्री मिल रही है, इसमें मतलब ये काम महान काम नहीं, बहुत ही महान काम होता है। जो भूखे को भोजन देना,
ये महान काम होता है। ऐसे ही वीडियो में बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब